हेलो माय वाईटी फैमिली। सभी को शिवरात्रि की ढेरों बधाइयाँ। हालांकि मैंने शिवरात्रि नहीं, आज के दिन वीडियो बना रही हूँ, बट मैंने कल नहीं बनाई तो इसलिए मैं अपनी फैमिली को विश थोड़ी ना करना भूलूंगी। और भाई वुमेंस डे की तो हार्दिक शुभकामनाएं सभी महिलाओं को, सभी माताओं को, सभी बहनों को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। तो एज़ यूजुअल हमें लगा था कोई धमाका होगा, अरे हमारे डिसमेंटल नागिन के साइड से। लेकिन कभी कभार ना लोग भावनाओं में आके या ज़्यादा खुशियों में आके पागल हो जाते, बस ये समझ में नहीं आता। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं जैसी भी हैं, इट डज़ नॉट मीन कि सडनली आप हवाओं में उड़ने लगो। खुश होना, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना अच्छी बात है, लेकिन इस कदर मत करिए कि आपकी जो जनता है ना, जो आपको सपोर्ट करती है, प्यार करती है, जिसकी वजह से आप कहीं न कहीं स्ट्रांगली इन केसेस को और हर चीज़ को कर पा रहे हो, है ना? कॉन्फिडेंस अच्छी बात होती है, ओवर कॉन्फिडेंस इज़ द रॉन्ग थिंग। तो वही हमारे कागज़ी जो पति हैं अंकुश इनके, उनमें इस बार जो देखने को मिला वो अच्छा नहीं था, है ना? क्योंकि हम रिएक्शन चैनल हैं, हम रिएक्शन उन चीज़ों पे देते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि सामने वाला कुछ और है और दिखा कुछ और रहा है, वो सही नहीं है, जनता को सिर्फ़ बेवकूफ़ बना रहा है ना? तो आपने देखा चाय की दीवानी का क्या हाल हुआ, है ना? अर्श से फ़र्श पे आ गई। उन्होंने भी कई बार अपने सब्सक्राइबर को, कई बार अपनी ऑडियंस को बहुत ज़लील किया, बहुत खड़ी-खोटी सुनाई। इवन दो ये बोला मैंने तो नहीं कहा है आप मेरे को सब्सक्राइब करिए, आप मेरे को देखिए, आप मेरे से इंस्पायर होइए। मैंने तो नहीं कहा है, आप खुद ही, आपकी ये तो मर्ज़ी है ना? मेरे अंदर किसी बात का घमंड नहीं है। तो उनका घमंड आज के टाइम पे 580 के अबव सब्सक्राइबर होने के बाद भी उनके व्यूज़ की तो वांदे लग गए, है ना? उनको कोई झाँकने तक नहीं आता, चाहे वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर ले या कोई और बात कर ले, है ना? बात-बात पे टॉन्ट मारना, कसना, रंग लाल करना, मुँह नीला-पीला करना, काला करना, मुझे पनीर नहीं पसंद है, मुझे मसाले नहीं पसंद है, मेरे को पनीर पसंद है, मसालेदार दाल पसंद है एंड सो ऑन। बहुत सारी मतलब जो टॉन्टबाज़ी होना शुरू हो गई है ना, वो आपको शोभा नहीं देती, है ना? कुछ चीज़ें, कुछ फ़ितरत हम समझ सकते हैं कि होता है ना कि इंसान सुनते बोर आ जाता है, लेकिन बोर आना इज़ नॉट राइट। क्योंकि आप साइलेंटली भी चीज़ों को बिना किसी का मजाक उड़ाए, बिना किसी का उपहास बनाए और ना ही अपने सब्सक्राइबर का दिल दुखाए, आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये जो हो रहा है ना आप दोनों लोगों के बीच में, वो सिर्फ आप दोनों लोगों के बीच में नहीं है, ये तो वाईटी का मसला बन गया है ना? और वाईटी का मसला बनाने में आप दोनों जिम्मेदार हैं, कोई एक जिम्मेदार नहीं है। हाँ, एक कोई कुछ ज़्यादा ही हवा में है और कोई लगता है उसी के पीछे हो लिया, है ना? अब तक तो प्रीत्तो ही उल्टी-सीधी बातें, उल्टे-सीधे टॉन्टबाजी करते हुए नज़र आती थी। लेकिन अब ये भी, अंकुश भी उन्हीं के रंग में रंग गए। कैसी नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, टॉन्ट मार रहे हैं, तंज कस रहे हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें सही नहीं है। अभी भी वक़्त है, कायदे में रहिए तो ही बढ़िया है, वरना क्या फ़ायदा? अभी उसकी उल्टी-सीधी हरकतों को लेके बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस चैनल्स हैं जो बातें करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सडनली जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं ये जान के कि आपने काफ़ी सहा है ना? आप इनोसेंट थे एंड उसके बावजूद ये सारी चीज़ें सब ने मिलके आपकी फैमिली को टारगेट किया, ख़राब किया। अभी आपने एकदम से अपना स्किप मर गए, स्किप मार लिया, मर गए नहीं मतलब स्लिप ऑफ टंग। मत करिए ऐसा। अगर ऐसा ही होता रहा ना, अगर आप भी उनके ही रंग में ढल गए और उन्हीं की तरह नेगेटिव बातें करने लगे, तंज कसने लगे, उल्टे-सीधे ट्रैंट्रम्स दिखाने लगे, तो वो दिन दूर नहीं, जो ऑडियंस उनको गाली देती है ना, कुछ दिनों में आपको गाली देने लगेगी और कुछ दिनों में ये रिएक्शन चैनल्स उल्टा-सीधा आपको लेके भी बोलेंगे। तो इट्स बेटर कायदे में आ जाइए, क्योंकि सब्सक्राइबर की वजह से आप भी हैं, हम भी हैं और बाकी लोग जितने लोग वाईटी के प्लेटफॉर्म पे हैं, सबका अपना-अपना एक मोटिव है कि उन्हें व्यूज़ मिले। व्यूज़ के चक्कर में कोई तमाशा मत क्रिएट करिए। सिंपल रहिए, स्लाइट रहिए, पोलाइट रहिए और सही रहिए, है ना? किसी के पग चिन्हों पे चलना सही नहीं है ना? उल्टी-सीधी बातें करना और ओवर एक्साइटेड होना, क्योंकि कहीं न कहीं ये बहुत डिसहार्टनिंग है
चाहे वो आप हो, चाहे वो हो, सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं हो, एक माता पिता भी हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें किया करिए, हरकतें किया करिए। आप दोनों के चक्कर में ना कोई ऑलरेडी पिस चुका है। आप लोग कितना एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, चाहते हो नहीं चाहते, वो सेकेंडरी थॉट है। लेकिन इन सारी लड़ाइयों में, इन सारी चीज़ों में ना एक मासूम बच्चे की ना ज़िंदगी की लगने वाली है। साथ रहो ना रहो वो और बात है, लेकिन मेरे को लगता है कि आप लोगों को एक बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। आपको रेदर देन इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि कैसे आपको बच्चे से मिलने दिया जाए, कैसे आप और डिसमेंटल नागिन एक जॉइंट कस्टडी शेयर करें, है ना? क्योंकि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है ना, तो उन सब चीज़ों से दूरी बना लेना तो सही है। लेकिन आप 2 के बीच में एक और है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए एंड उसके लिए सोचिए कि अब जो नेक्स्ट स्टेप लेना है, वो क्या लेना है, कैसे लेना है, जिसमें एक बच्चे का करियर ना ख़राब हो, बच्चे की ज़िंदगी ना ख़राब हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको नीचा दिखाते ही रह जाएँ, जैसे कि वो अब तक करती आई हैं, यही काम है और कुछ नहीं। वो आपको नीचा दिखाते, आप उनको नीचा दिखाते रहें। ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में या वाईटी में डॉलर कमाने में या वाईटी पे व्यूज़ कमाने के चक्कर में ना आप लोगों के पास पैसे तो बहुत आ जाएंगे, लेकिन जो पीस ऑफ माइंड है, जो इज़्ज़त है, सम्मान है एंड स्पेशली बच्चे के अंदर आप लोगों की फीलिंग्स, अभी तो बच्चा आपसे दूर है, वो दिन दूर नहीं कि एक दिन बच्चा अपनी माँ से भी दूर हो जाएगा, क्योंकि माँ को भी कोई ख़ास वो नहीं है, माँ को भी वाईटी का इम्पोर्टेंस है, वाईटी पे ही सारे उसको ट्रैंट्रम्स करने हैं, ड्रामे करने हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो दोनों लोग ना काम तो सही नहीं कर रहे एंड बहुत कुछ है कहने को, कहना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि सडनली किसी का फ्लिप होना ना अच्छा नहीं लगा। तो अभी भी वक़्त है, ज़्यादा ऑडियंस को चैलेंज मत दीजिए, चाहे आप हो, चाहे वो हो, जनता ही सब कुछ है ना? जनता ही चाहेगी आप आसमान में चमकेंगे, जनता ही चाहेगी आप ज़मीन में धड़ाम से गिर जाएँगे। हम जानते हैं आपके ऊपर लॉट्स ऑफ प्रेशर है ना? क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू आप अगर डिवोर्स के लिए आगे बढ़ते हैं तो डेफ़िनेटली एक हैंडसम अमाउंट के बगैर तो वो आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि उसके लिए मनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दो वो बहुत अच्छा कमा रही है, लेकिन आपसे हिस्सा, पैसा, प्रॉपर्टी व्हाटएवर जो भी वो चीज़ डिमांड कर सकती है इस मैटर को सेटल करने के लिए। आई डोंट नो सेटल होगा या नहीं होगा, उसके प्रेशर में हैं आप। लेकिन किसी चीज़ में इतना मत पगला जाइए कि आप अपना ही वजूद खो दें और दुनिया की नज़रों में नेगेटिव आने लगे। तो बी वेयर, बी पॉजिटिव एंड बी यू व्हाट यू आर, है ना? गलत लोगों से गलत इन्फ्लुएंसिंग नहीं लेनी चाहिए। जनता प्यार, सपोर्ट, सम्मान उसी का करती है जो सही रहता है। ओके, चलिए बाय बाय। अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक किया करिए, कमेंट तो ज़रूर किया करिए। ये कहने के बाद से बहुत सारे लोगों के कमेंट आने लगे हैं एंड मैं हर रोज़ 9 बजे लाइव करूँगी। कभी ना कोई इंसिडेंट हो जाता है, लाइक कभी शादी हो गई, बच्चे की हेल्थ हो गई, कुछ ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं तो मैं डेफ़िनेटली लाइव या वीडियो नहीं बना पाती हूँ। बट मैं पूरी अपनी कोशिश करती हूँ कि मैं हर रोज़ एक वीडियो में सभी को सभी पे रिएक्शन दे दूँ। चाहे वो अंकुश हो, चाहे वो डिसमेंटल नागिन हो, चाहे वो बड़कन्नी चाय की दीवानी हो, और बग्गा-बग्गी का भी सब स्वीट चल रहा है। अगर कभी वो नौबत आई, आई डोंट वांट कि वो नौबत आए कि मुझे उनके ऊपर भी रिएक्शन देने लगे। बढ़िया चलिए, सब अच्छे से चलिए, सब अच्छे ही रहिए एंड सब लोग अपने बारे में पहले सोचिए। वाईटी को स वाईटी पे उतना ही रहिए जितना ज़रूरी है। इतना भी वाईटी को इम्पोर्टेंस मत दे दीजिए कि आपकी ज़िंदगी 90% ख़राब हो चुकी है एंड 10% जो बची हुई है वो और वर्स्ट हो जाए। ऑडियंस भी कहीं ऐसा ना हो तंग आ जाए, हार जाए और आप लोगों को टाटा बाय-बाय कर दे। ख़त्म, जैसे चाय की दीवानी के लिए अब सब कुछ ख़त्म है। ओके, चलिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी संडे, टुमारो।